वेलकम वेलकम टू जॉब टेक अनदर। इस चैनल पर आप लोग का स्वागत है। चलिए, एक वैकेंसी आया हुआ है बिहार गवर्नमेंट के तरफ से, और ये एक थर्ड पार्टी जॉब है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले प्लीज़ आप लोग से फिर से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अब अगर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और आपसे और एक अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें वीडियो को, और दूसरे के बीच में शेयर करें अपने प्लेटफॉर्म पर जो यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू। चलिए हम लोग वैकेंसी के बारे में जानते हैं। वैकेंसी क्या है? ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाला हुआ है, बट ये थर्ड पार्टी पे ले रहा है स्टूडेंट को। सो चलिए जानते हैं क्या है। ये कंपनी का नाम है एसकेएलएन वर्क। ठीक है, एसकेएलएन वर्क। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या है, क्या वैकेंसी, क्या नहीं। ये जो पोजीशन निकाला गया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का वैकेंसी निकाला गया है परचेज और रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट पे फॉर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। किसमें? क्रॉप ग्रोइंग, सीड इंडस्ट्री में और वेजिटेबल रिटेलिंग में। ठीक है, और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, ये बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए फ्रॉम ICAR रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और वैकेंसी एमएससी एग्रीकल्चर में अगर है तो विथ स्पेशलाइजेशन ऑन हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी प्रिफरेंस, उसको आपको प्रिफरेंस देगा। ठीक है, थर्ड इज कंप्यूटर लिटरेसी आपको मस्ट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। और सैलरी ये इसने रखा है 40,000 पर मंथ। सैलरी नो डाउट बढ़िया है। और स्किल क्या मांगा है इसके बारे में जानते हैं। स्किल के बारे में, स्किल इसने मांगा, स्किल रिक्वायर्ड इसको गुड आपका नेगोशिएबल स्किल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, क्रैकिंग डील, कोई डील को क्रैक कर सके, एक्सलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सेलिंग एबिलिटी होना चाहिए, इनिशिएटिव एंड टैक्ट, मतलब आपके पास सेलिंग एबिलिटी जरूर होना चाहिए। थर्ड इज द हाई लेवल ऑफ competency in project is managed to meet and agree to deadline, operate with the agree budget। मतलब कोई प्रोजेक्ट है जो आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम पर पीरियड आपको, उस पीरियड में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक और है कि बिजनेस अवेयरनेस और प्रैक्टिकल अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट के भी जो इशू होता है उसको इजीली आप हैंडल कर सके और अप्रोच करके उसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। और आगे है जो नेक्स्ट, अवेयरनेस फॉर द प्रॉब्लम एनकाउंटर इन कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल सोल्यूशन एनवायरमेंटल और कंजर्वेशन इशू। आपको ये भी इन्वायरमेंटल और कंजर्वेशन इशू को भी देख के चलना है। ठीक है, और आगे है एन इंटरेस्ट इन अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एजेंडा ऑफ इम्प्लीकेशन। अब मतलब आप एक तरह से सोचिए कि आपको इम्पैक्ट नहीं, आपके जॉब से इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपीरियंस क्या मांगा है। इस जॉब में एक्सपीरियंस आपका मांगा है 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा तो है। ठीक है, और प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, क्रॉप ग्रोइंग इज रिक्वायर्ड। ठीक, मतलब आपको एग्रीकल्चर में, आपको क्रॉप इंडस्ट्री में आपको नॉलेज होना चाहिए। शुड बी वर्क एटलीस्ट 1 ईयर आइदर प्लांट प्रोटेक्शन या सीड इंडस्ट्री या वेजिटेबल रिटेलिंग में होना चाहिए। He should have hand to experience managed to farmer organization like a FPO, cooperative or self help group which significant participate small farmer। जनरली आपको इस जॉब में हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी जॉब हो सकता है ये। ठीक है, सो देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक, और वर्किंग आवर क्या है वो जॉब का, वर्किंग आवर इसका जो जॉब है वो एज पर डिमांड, कौन सामने वाला जो कंपनी है उसके उसके अनुसार आपको चलना होगा। थोड़ा सा प्राइवेट जॉब में यही चीज़ है वो, ये नहीं है कि 8 घंटा हुआ निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके करना तो मानना पड़ेगा प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज सेल बी बिलो। पहला, प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग एंड बजटिंग एजुकेशन फॉर सोर्स ऑफ RM फॉर प्रोसेसिंग एज पर द बजट। Second is crop production planning and education for scale through the demonstration and contract farming. Third is responsibility taking up extension and communication program to the target farm through the meeting, training and demonstration for farm visit. Fourth is आपका point है visit horticulture client on site, identify their business and technical problems and investigate issues and cause. ठीक है, next, analyze yield and financial returns to existing commercial horticulture operation. Next point, prepare new or modify the operational strategy and new business plan.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, analyze the horticulture's and operation cost and benefit resulting from existing and proposed package. Next point, design supply chain systems and support infrastructure for processing, storage and transport. Next, formulate solutions, plans and organize trial to assess their effectiveness. Next plan, organize presentations, technical visit and demonstration. So next, help client meet to requirement of legislative regulation concern quality and hygiene and employment. ठीक है। नेक्स्ट प्लान, प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन और प्लान अपील टू litigation. Next, communicate with the client and colleagues and professional groups through the bring technical and operational report and presentation. Next, write advisory and leaflet a specification, technical manual and package for the practice. Next, maintenance essential administrative record like stock issue registers including the budget and account. Next, liaison with the government and agriculture department and agriculture and horticulture institute and input supplier and other related agencies. Next, prepare MIS, collect market information on arrival, price and quality from relevant mandi and collect that data price discovery. Next, provide input to formulate contract for long-term source commitment. सो ये हो गया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल। तो इस वैकेंसी को अप्लाई कहाँ करना है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई इस ईमेल आईडी पे आपको करना है। अपना रिज्यूम अपडेट करके इस ईमेल आईडी पे आपको शेयर करना है, यानी मेल करना है। ठीक है। जो भाई एग्रीकल्चर से डिग्री लिया हुआ है प्लीज़ आप देख ले, कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर अप्लाई करें बिहार लोकेशन के लिए। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग से ये फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। सो थैंक यू।